गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई पूरी प्रकार से संपन्न कर रही होंगी। और कल का जो मैं नोट्स भेजी हूँ साहित्य के इतिहास का, कर्ण का चरित्र चित्रण, जो आपको नाटक पढ़ना है सूतपुत्र, और 2 ही कहानी पढ़नी है आकाशदीप और बलिदान, इतना आप तैयार जरूर कर ली होंगी। नहीं की है बच्चों तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कहानी से आपको 6 नंबर का, नाटक से 6 नंबर का और साहित्य के इतिहास से 10 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और इसके साथ साथ मैंने कल आपको तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में भी बताया था, तो वो तुलसीदास का जीवन परिचय भी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि 10th में आप पढ़ी है, बस एक बार आपको पढ़ना है और कुछ कहानी के रूप में मैं बताई थी, तो आप उसको सुन लेंगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। और जो मुख्य चीजें हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, रोज आप एक बार देखेंगे तो कभी आपको नहीं भूलेगा। ये सगुण भक्ति शाखा के, रामाश्रय शाखा के कवि थे। इनका जन्म सन 1532, मृत्यु 1623 में हुआ। इनकी भाषा थी ब्रज भाषा भी थी और अवधी भाषा भी थी। इन्होंने रामचरितमानस जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। इसके बाद कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें कि विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो अभी हम लोग भरत महिमा का पहला दोहा और 1 चौपाई पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग दूसरी चौपाई को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। मंगल सगुन होई सब काहू, फरतन सुखद विलोचन बाहू, भरतन सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख ताहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखाते समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरिस पै तीरा, सिंह समेत बसहि दो वीरा, देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरि अवध चले रघुराजू। देखिए यहाँ आया है जनु फिरि चले अवध रघुराजू। अंतिम पंक्ति में जनु शब्द आने के चलते यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उसके परिभाषा को जब आप पढ़ेंगे तो उसके वाचक शब्द में हमने लिखाया है आपको जनु, जानव, मनव, मानव। ये शब्द जहाँ भी आ जाते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले तो प्रसंग आप जान लीजिए। प्रसंग इसके पहले वही था जब राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए निकल गए थे, तो भरत पूरे अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को मनाने के लिए वन की ओर जाते हैं। उसी समय का वर्णन है। मंगल सगुन हो सब काहू, फरतन सुखद विलोचन बाहू। सभी को मंगल संकेत हो रहा है, कोई मंगल सगुन होने वाला है, कुछ अच्छा कार्य होने वाला है, इस चीज का कुछ संकेत लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोगों के अंग फड़कना शुरू कर दिए हैं। जैसे हमारे धर्म के अनुसार माना जाता है कि बायां अंग जब फड़कता है स्त्रियों का तो शुभ होता है, दाहिना पुरुषों का तो अच्छा माना जाता है। तो कुछ ऐसा ही सगुन होने वाला है, इसलिए लोगों के अंग भी फड़क रहे हैं कि कुछ शुभ संकेत मिलने वाला है। भरत सहित समाज उछाहू, और भरत के साथ पूरे अयोध्या वासियों का समाज बड़े उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि श्री राम से उनकी मुलाकात हो गई है। क्यों सभी लोग उत्साह माने उत्साह से भरे हैं? क्योंकि शीघ्र ही अब राम से उनकी मुलाकात होगी, इसलिए भरत सहित समाज उछाहू। भरत के साथ ही पूरा समाज, कौन समाज? अयोध्या वासी जो भरत के साथ राम से मिलने जाते हैं, सभी उत्साह से भरे हुए हैं। मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, ऐसा लगता है जैसे राम उनसे मिल गए हैं और मिटहि दुख दाहू, उनके वियोग का जो दुख था वो उनका समाप्त हो चुका है। देखिए भरत सहित समाज उछाहू, मिटहि राम मिलहि दुख, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। ऐसा लगता है जैसे राम से उनकी मुलाकात हो गई है भरत की और अयोध्या वासियों की, इसलिए उनके वियोग का जो दुख था, जो दाह था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। सुरा माने मदिरा। मदिरा क्या होता है? मादक पदार्थ, जिसका सेवन कर लेने के बाद व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, चलता कहीं है, पैर कहीं रखता है, रखा कहीं जाता है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति भरत के साथ पूरे अयोध्या वासियों की दिखाई देती है। करत मनोरथ जस जिय जाके,
मन में जैसे जैसे भाव है उस भाव के अनुकूल वैसी कल्पना करते हुए आगे रास्ते में बढ़ रहे हैं। यानी अपनी सोच के अनुसार वो उस तरह की कल्पनाएं करते हुए सब लोग आगे राम से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं। जाहि सनेह सुरा सब छाके, सनेह माने प्रेम। ऐसा लगता है जैसे सभी ने प्रेम रूपी मदिरा का छक कर पान कर लिया जी भर के। जाहि सनेह सुरा सब छाके, छाके माने जी भर के पान कर लेना। किस चीज का? प्रेम रूपी मदिरा का। देखिए, सनेह माने प्रेम, सुरा माने मदिरा। तो उन भरत के साथ अयोध्या वासियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सभी ने प्रेम रूपी मदिरा का जी भर के पान कर लिया हो। इसलिए शिथिल अंग पग मग डग डोलही, सभी के शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। और मग, मग माने रास्ता, डग माने कदम, पग माने पैर। इसलिए रास्ते में उनके पैर डगमगाते हुए पड़ रहे हैं। क्योंकि शराबी को आप देखी होंगी, जब शराब पी लेता है, शराब के नशे में जब मदमस्त हो जाता है तो वो चलता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं, कहीं गिर जाता है। वही स्थिति यहाँ भरत के साथ अयोध्या वासियों की है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे शिथिल सनेह सुरा सब छाके, जैसे उन्होंने सनेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा का छक कर जी भर के पान कर लिया हो। इसलिए शिथिल अंग पग डग मग डोलही, उनके संपूर्ण शरीर शिथिल हो गए हैं और उनके पग डगमगाते हुए रास्ते में पड़ रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोलही, उसी समय प्रेम से परिपूर्ण विह्वल होकर वचन कौन बोलता है? राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के सखा मित्र निषाद राज, केवट निषाद राज। अगर आप जो अभी रामायण दिखाया गया था लॉकडाउन में आप देखी होंगी तो आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि केवट निषाद राज ही लोगों को मार्ग दिखाते हुए राम तक पहुंचाने ले गए थे। तो राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम के सखा कौन थे? केवट निषाद राज ने शैल शिरोमणि, उस पर्वत को दिखाया जहां राम लक्ष्मण सीता के साथ निवास कर रहे थे। जासु समीप सरिस पै तीरा, सिंह समेत बसहु दुई पीरा। जासु समीप सरित पै तीरा, सरित माने नदी के किनारे। तो जिस नदी के किनारे सिंह समेत बसहु दुई पीरा, सीता के साथ दुई पीरा, दोनों भाई कौन? राम और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। तो केवट निषाद राज ने प्रेम से विह्वल वचन बोलते हुए उस शैलमणि पर्वत को दिखाया जहां जासु समीप सरित पै तीरा, जिस नदी के किनारे सिंह समेत बसे दो वीरा, सीता के साथ, सिंह समेत सीता के साथ दो वीरा। दो वीरा कौन? राम और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। देखी करहि सब दंड प्रणामा, इस तरह से राम लक्ष्मण और सीता को देखकर भरत के साथ सारे लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। कहि जय जानकी जीवन रामा, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए जानकी जी की और राम जी की जयकारा लगाते हैं। कहि जय जानकी जीवन रामा, यानी जानकी जी, सीता जी और राम की जयकारा लगाते हैं। प्रेम मगन असराज समाजो, जन फिर अवध चले रघुराजू। और प्रेम से मगन, प्रेम से परिपूर्ण भरत के साथ पूरे अयोध्यावासी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जनु फिर चले अवध रघुराजू, जैसे श्री राम अयोध्या के लिए पुनः वापस लौट गए हों। इस तरह से उनके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। तो इसमें बच्चों देखिए पूरी कविता ही चौपाई छंद में लिखी गई है। इसकी भाषा अवधी है, ध्यान दीजिएगा। पूरी ये भरत महिमा अवधी भाषा में लिखा है और दोहा ऊपर लिखा हुआ है, दोहा के नीचे ये चौपाई छंद है। इसके बाद देखिए इसमें जनु शब्द अंतिम पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार की छटा हर जगह विराजमान है और इसमें प्रसाद गुण है और इसमें माधुरी की भी छटा है, लेकिन प्रसाद गुण ज्यादातर दिखाई दे रहा है और जो शब्द शक्ति है वो इसमें अविधा ही होगी क्योंकि सीधे सीधे अर्थ इसका है। अब देखिए इससे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भरत के साथ पूरे अयोध्यावासी जब राम से मिलने जा रहे हैं तो उनकी स्थिति को देखकर क्या महसूस हो रहा है। तो भरत के साथ अयोध्यावासी जब राम से मिलने जा रहे हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लोग प्रेम रूपी मदिरा
निद्रा को पीकर पूरी तरह से मदमस्त हैं। और एक प्रश्न ये भी कि राम के निवास स्थल को किसने दिखाया, कि राम कहाँ निवास कर रहे हैं। तो राम के सेवक केवल निषाद राज ने राम के निवास स्थल को भरत के सामने दिखाया या उनके सामने प्रस्तुत किया। चलिए आगे प्रश्न और बताएंगे आपको, जो इसमें महत्वपूर्ण होगा मैं आपको लिख के दे दूंगी। भरत प्रेम ते समय जस तस कहि सकई न शेषु कबहि अगम जिमि ब्रह्मसु अहम मलिन जनेषु। अब देखिए कवि क्या कहता है कि भरत प्रेम ते समय जस तस कहि सकई न शेषु। उस समय जब राम से भरत की मुलाकात हो गई, उस समय भरत के मन में जो प्रेम भाव उमड़ रहा था, जो प्रेम भाव की यानी जो प्रेम भाव उनके मन में उमड़ रहा था, तही तस कह सकई न शेषु, उसको जो शेषनाग कई मुख वाले कहे जाते हैं वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, और उसका वर्णन करना वैसे ही असंभव था जैसे कबहि अगम जिमि ब्रह्मसु अह मम मलिन जनेषु। अह माने अहंकार, मम माने ममता। जिस तरह अहंकार और ममता से परिपूर्ण मलिन मन वाला व्यक्ति को कभी भी ब्रह्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए कि भरत प्रेम ते समय जस तहि कहि सकई न शेषु, माने हजारों मुख वाले भी भरत के गुणों का, उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, यानी उनके प्रेम का वर्णन करना वैसे ही असंभव था। राम के मन में, राम के प्रति उनके मन में जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करना वैसे ही असंभव चीज था जैसे कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेषु। अह माने अहंकार, मम माने ममता, मलिन माने तुक्ष। तो जिस तरह अहंकार ममता से मलिन तुक्ष मन को कभी भी ब्रह्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वैसे ही भरत के मन में उत्पन्न उस प्रेम भाव का वर्णन करना संभव नहीं था। अब अगला चौपाई देखिए कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के जल थलु देखि बसै निस बीते किन्हीं गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम जननी अवनेसा जाके सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप तंताए। सकल मलिन जन दीन दुखारी देखि सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जन लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपने नीक न हुई कठिन कुचाह सुनाए कोई। अस कहि बंधु समेत न माने पूजी पुरारी साधु सत माने। देखिए सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, अब देखिए इसमें कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के, यानी रघुबर श्री राम के प्रेम में सभी का शरीर शिथिल पड़ चुका था। देखिए कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, रघुबर कौन? श्री राम। तो श्री राम के प्रेम में भरत के साथ सारे अयोध्या वासियों का शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका था, क्योंकि इसके पहले भी चौपाई में आपने पढ़ा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेम रूपी मदिरा का पान करके पूरी तरह से मदमस्त हैं, इसलिए उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल था, काम नहीं कर रहा था। गए कोस दुई दिनकर ढर के, इसलिए शिथिलता के कारण उनके कदम जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो गए कोस दुई दिनकर ढर के, गए कोस दुई, गए कोस दुई यानी 2 ही कोस वो चल पाए थे कि दिनकर ढर के, दिनकर माने सूर्य, कि सूर्य ढल गया यानी सूर्य अस्त हो गया। बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, रघुबर कौन? श्री राम। श्री राम के प्रेम में भरत के साथ संपूर्ण अयोध्या वासियों का शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया था। और गए कोस दुई दिनकर ढर के, दिनकर माने सूर्य, गए कोस दुई वो 2 ही कोस शरीर शिथिल होने के कारण चल पाए थे कि सूर्य अस्त हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो जल उथल देखि बसे निसि बीते, निसि माने रात, इसलिए जल और स्थल की सुविधा को देखकर निसि बीते, रात को बिताने के लिए वो लोग कहीं अच्छी जगह विश्राम करते हैं। किन्हीं गवन रघुनाथ पीड़िते, इसके पश्चात रघुनाथ पीड़िते, रघुनाथ श्री राम के पीड़िते माने प्रेमी जन अगले दिन प्रस्थान करते हैं।
उहाँ राम जननी अवशेषा, जाके सी सपन अस देखा। और वहां जहां राम लक्ष्मण और सीता निवास कर रहे हैं, वहां अभी रजनी अवशेषा यानी रात अभी शेष बची ही थी कि जागे सी सपन अस देखा, सीता जी जग जाती हैं और जो स्वप्न वो देखी रहती है वो राम से बताने लगती है। देखिए, वहां राम रजनी अवशेषा, यहाँ तो ये लोग जलस्थल की सुविधा देखकर भरत के साथ रुक गए, और वहां राम रजनी अवशेषा, वहां अभी रात शेष ही है, तब तक जागे सी सपन अस देखा, सीता ने जो स्वप्न देखा वो रात में ही जग के राम से बताने लगती हैं। सहित समाज भरत जनु आए, हे स्वामी मैंने स्वप्न में देखा है कि सहित समाज भरत जनु आए, भरत पूरे अयोध्या वासियों के साथ आ गए हैं और नाथ वियोग ताप तन ताए, हे स्वामी आपके वियोग में पिता ने तड़प कर प्राण को त्याग दिया है। ये बात स्वप्न जो देखी थी सीता जी वो राम से बताती हैं कि सहित समाज भरत जनु आए, भरत के साथ पूरा समाज आपसे मिलने यहाँ आया है, और नाथ वियोग ताप तन ताए, हे स्वामी नाथ वियोग आपके वियोग में ताप तन ताए, ताप से यानी वियोग में तड़प करके पिता ने अपने प्राण को त्याग दिया है। सकल मलिन दीन मन दीन दुखाई, सभी के मन मलिन है, सभी दीनहीन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। देखी सासु आन अनुहारी, सासु माने सासु माता, सासु माँ जिनको कहते हैं, देखी सासु आन अनुहारी, और मैंने सासु माताओं को अन्य रूप में देखा, अर्थात विधवा रूप में। अन्य रूप का मतलब क्या है? विधवा रूप। देखी सासु आन अनुहारी, और मैंने सासु माता को अन्य रूप में अर्थात विधवा रूप में देखा है। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। इस तरह से सीता के मुख से इस स्वप्न को सुनकर भरे जल लोचन, लोचन माने नेत्र, लोचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? नेत्र। श्री राम के नेत्र आंसुओं के जल से भर गए, आंसुओं से भर गए। भय सोच बस सोच विमोचन, विमोचन माने संकट को हरने वाला, तो भय सोच बस सोच विमोचन, दूसरों के संकट को हरने वाला स्वयं ही सोच के वशीभूत हो गया। देखिए, भय सोच बस सोच विमोचन, विमोचन माने दूर करने वाला, दूसरों के सोच को दूर करने वाला स्वयं ही सोच के वशीभूत हो गया। क्यों? सीता के स्वप्न को सुनकर। सपन लखन यह नीक न हुई, और राम लक्ष्मण से कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कठिन कुचाह सुना, यही कोई निश्चित रूप से कोई बुरा समाचार हमें सुनाने वाला है। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साथ सन्माने। ऐसा कहकर वो बंधु समेत अपने भाई के साथ, बंधु कौन था उनका? लक्ष्मण। वहां तो बंधु समेत, समेत माने साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ वो स्नान करने चले जाते हैं। पूज पुरारी साधु सन्माने, और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और साधुओं का सम्मान करते हैं। थैंक यू बच्चों।